हे गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो व्यूअर्स की तरफ से पूछा जा रहा है, क्या रशिया आना चाहिए? रशिया में एक इशू हुआ था, वो अटैक हुआ था। उसके बाद ये अभी जो है किर्गिस्तान में इशू हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट्स काफ़ी जो हैं वो आने में कुछ इस तरह का उनको इश्यूज़ आ रहे हैं, घर वाले यहाँ अलाउ नहीं कर रहे हैं उनको। तो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप इधर आना चाह रहे हैं तो वो चीज़ें अपने ज़हन में रख के आइएगा। सिचुएशन किस तरह की है, ख़तरा वतरा तो नहीं है, ये मैं इस तरह की आज चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। देखें, हाँ, अभी तक हम जो इस तरह का हमें तो कुछ इस तरह का फ़ील नहीं हो रहा इधर ना। वो एक अटैक हुआ था, बट उसके बाद कोई मतलब इस तरह का इधर डर खौफ नहीं पाया जा रहा या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है। वो एक मसला हुआ, उन्होंने पुलिस वालों ने पकड़ा, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। उसके बाद वो वीडियोस वगैरह आई थी, शायद आप लोगों ने भी देखी होंगी ना। बट इसके अलावा कोई इधर ऐसा चीज़ मैंने नहीं देखी ना, जिसमें मतलब फ्रिक्वेंटली इस तरह की चीज़ें होती हों। ओवरऑल मैं तो यही कहूँगा कि इधर कोई इशू नहीं है। इधर के जो लोग हैं उस तरह के एक्सट्रीमिस्ट लोग नहीं हैं जिस तरह के किर्गिस्तान के लोग, मतलब उन्होंने इशू किया कि भाई वो गैर मुल्की आके इधर ऐसा कर रहे हैं या इस तरह का कुछ। क्योंकि रशिया जो है बहुत बड़ा कंट्री है और इधर बहुत ज़्यादा जो है वो लोग हैं, इंटरनेशनली हैं। तो ये नहीं, पहली बात तो ये इस तरह के लोग हैं ही नहीं नेगेटिव थॉट्स वाले। बट इनको भी पता है कि इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा तादाद में है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह का कभी भी इशू करेंगे। तो ओवरऑल जो है रशिया का इन्वायरमेंट, मैं तो यही कहूँगा, अगर ग्रेडिंग करनी हो तो मैं ये कैजुअलिटी ना होती तो भाई 100% ओके था। बट ये एक इशू हो गया है, इसकी वजह से जो अक्सर स्टूडेंट्स हैं वो आने से डर रहे हैं, या जॉब करने के लिए जो आ रहा है वो थोड़े डर रहे हैं, या फिर जो टूरिस्ट वीज़ा पे आना चाह रहे हैं वो थोड़ा डर रहे हैं। तो मैं इसीलिए थोड़ा स्टूडेंट्स को मैं कॉन्फिडेंस से मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 100% बोल रहा है, लेकिन ये मसला तो हो चुका है। बट वो एक एक्सेप्शनल केस हो गया। बट ओवरऑल जो है रशिया इज़ ओके, सेफ़ कंट्री है। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि लोग जो आ रहे हैं वो तीन ऑप्शंस हैं। या तो वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहा है, या फिर वो जॉब करने के लिए आ रहा है, बिज़नेस वीज़ा पे आ रहा है, या इसके अलावा टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहा है। मैं आपके साथ कुछ अहम चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि आपको आना चाहिए, किन वीज़ा पे आना चाहिए, किन पे नहीं आना चाहिए। सबसे पहली चीज़, स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा में भी 2 केसेस हैं। आप अगर फ्री स्कॉलरशिप मिल रही है, या फिर आप अपने ख़र्चे पे आ रहे हैं, या तीसरा ऑप्शन एक और भी हो सकता है कि स्कॉलरशिप जो है वो बहुत कम है, उससे आपका इधर गुजारा नहीं हो पा रहा, ये भी एक ऑप्शन है। तो इन तीनों केसेस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल रही है, जिस तरह के स्कॉलटेक यूनिवर्सिटी है जिसमें 40,000 जो है 45K जो है मिनिमम देते हैं, तो इस तरह का ऑप्शन तो आप मिस ही ना करें, इसमें आप आएँ, लाजमी आएँ। बट अगर आपके पास केस दूसरा जैसे आ जाता है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं दे रहे, आपने अपने एक्सपेंस पे आना है, फ़ीस वगैरह वो भी सारी आपको देनी है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नहीं आएँ। इससे अच्छा है कि फिर आप किसी और कंट्री की तरफ मूव करें जहाँ आप मतलब वो कंट्री आपके लिए बेहतर होगा। और तीसरा ऑप्शन है कि जिसमें आपको पार्शियल मिल रही है स्कॉलरशिप, उसमें आपको फ़ीस जो है वो पे कर रहे हैं, बाकी दूसरा एक्सपेंस नहीं है दे रहे, वो आपको उसमें आगे फिर आपको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी। तो मतलब आपको एक एफ़र्ट करनी पड़ेगी। हम तो इधर मतलब हमें सारा कुछ मिल रहा है, हम इधर थोड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं इसीलिए। बट अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती तो आपको ये सारा कुछ करना पड़ेगा, स्टडी के साथ साथ एफ़र्ट भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन है आपके पास। अगर फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल रही है तो लाजमी है। अगर फुली फंडेड नहीं है, सारा आपका एक्सपेंस है, तो नहीं आए। अगर आपको कुछ दे रहे हैं, मिसाल फ़ीस वगैरह दे रहे हैं, बाकी सारा अकोमोडेशन फूड आपका है, तो फिर आप थोड़ा सोच के आइएगा, ये सारी चीज़ें जहन में रख के आइएगा कि आपको इधर पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करनी है। ठीक है, तो पहला तो हो गया आपका ये स्टडी वीज़ा। दूसरा आपके पास है विज़िट वीज़ा। विज़िट वीज़ा पे जो लोग आ रहे हैं, देखें, विज़िट वीज़ा वाले को तो मैं 100% बोलूँगा आएँ, क्योंकि आपको पता है ये कंट्री विज़िट के हिसाब से कैसा है। बहुत खूबसूरत कंट्री है, लोग बहुत इधर के प्यारे प्यारे हैं, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, कहने का मतलब आप वीडियोस में देखते ही होंगे। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं इधर। तो विज़िट वीज़ा वालों को तो मैं 100% रिकमेंड करूँगा कि आप आएँ। मतलब ऐसा नहीं है कि यार इस कंट्री में घूमने के लिए अच्छा नहीं है, टेम्परेचर का इशू है। टेम्परेचर तो बहुत अच्छा होता है, यहाँ बहुत सर्दी होती है, या फिर नॉर्मल जो जैसा अभी जून जुलाई में चल रहा है ना, तो
ये विज़िट वीज़ा वाले 100% आए। विज़िट वीज़ा हो गया, स्टूडेंट वीज़ा हो गया, उसके बाद लास्ट ऑप्शन है मेरे पास कि जॉब वीज़ा पे जो आ रहे हैं। देखें, जॉब वीज़े वाले गौर से सुने। जॉब वीज़ा अगर तो इधर कोई जॉब दोस्त वोस्त है, वो आप बोल रहा है कि भाई आपका बस सेटअप हो चुका है, आपके आने से पहले सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो गई है, कोई जॉब हुई है, तो आप आएँ। आप ये जहन में बना के नहीं आए कि भाई मैं उधर जाके जॉब पहले ढूंढूंगा, पहले अपनी सेविंग लगाऊंगा, उसके बाद जॉब मतलब साथ साथ ढूंढता रहूंगा, तो ये आप काम नहीं कीजिएगा, ठीक है। इससे पहले आप इधर किसी से कांटेक्ट करें, आपके लिए वो जॉब 100% सारा काम करके हुआ हो सारा काम, और फिर आप इधर आएँ, वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक। वैसे जो मैंने जैसे आपको जॉब्स बताई हैं, फूड डिलीवरी वगैरह, वो ऑप्शन तो है ही है, लेकिन उसका मैंने आपको बताया है कि वो कितना अर्न कर सकते हैं ना। तो ये तो मेरे ख्याल से ये जो पार्ट टाइम स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनके लिए ये बेहतर ऑप्शन है। लेकिन फुल टाइम के लिए भी मिसाल अगर आप 60-70 हज़ार कमाते हैं तो पाकिस्तानी 2 लाख रुपया तकरीबन हो जाता है। तो लेकिन अगर कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं कि भाई बाहर के मुल्क जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमाना है, तो उसमें आप पहले ये सारी चीज़ें इधर देखिएगा। पहले दोस्त को या जो इधर बंदा है या जो आपको इनवाइट कर रहा है वो उसने आपका सारा सेटअप जॉब वॉब का कर दिया है तो बेस्ट है आपके लिए, फिर आइएगा। अदरवाइज़ ऐसे मुँह उठा के नहीं आइएगा कि भाई मैं उधर जाके पहले जॉब ढूँढूँगा फिर कमाऊँगा, तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करने की फ़ौरन कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं किसी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।